हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम साइकोलॉजी की एक दूसरी वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कर्ट लेविन्स की फील्ड थ्योरी। कर्ट लेविन्स जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं और उनको मॉडर्न साइकोलॉजी विच इज मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी स्पेसिफिकली उनका फादर कहा जाता है। ये जो थे, सिंस हमें पता है बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, बिहेवियरलिज्म्स हैं और भी हैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स। तो उसमें से जो गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल है जो हमने पहले भी पढ़ा होगा, गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल इन्होंने अडेप्ट किया है। तो मेनली ये क्या है, गेस्टॉल्टिस्ट हैं और इनको फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। गेस्टॉल्टिस्ट पहले डिस्कस करते हैं कि गेस्टॉल्ट क्या होता है। गेस्टॉल्ट में हमें किसी भी सिचुएशन में उसको एज अ होल लेना होता है, ना कि एज अ पार्ट लेना होता है। एज अ होल का मतलब हमें उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ परसीव करना होता है। तो इसी प्रिंसिपल पे ही कर्ट लेविन्स विश्वास रखते थे और ये ऐसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल है उसका जो बिहेवियर होगा वो हमेशा, हम अगर समझना चाहते हैं, इफ वी वांट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, तो हमें सब कुछ एज अ पूरी सिचुएशन, यानी कि उनका नेचर और उनका नर्चर दोनों को ही, दोनों के इंटरेक्शन के प्रोडक्ट से ही किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। मीन्स कि इफ वी वांट टू स्टडी द बिहेवियर तो वी हैव टू कंसीडर द पर्सन एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि दोनों ही देखने होंगे, यानी कि सिचुएशन को एज अ होल देखना होगा। तो सिंस उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू इसको समझाया, तो लेविन्स ने इसको इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया और इसको दिखाया दैट B इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P एंड E। इसका क्या मतलब है कि जो बिहेवियर है किसी भी इंडिविजुअल का, पर्सन का, अगर हम उसको स्टडी करना चाहते हैं तो दैट विल बी द फंक्शन ऑफ द पर्सन हु इज इंटरेक्टिंग विद हिज एनवायरमेंट। तो B इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P एंड E। इस मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया उन्होंने। लेविन ने जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो एक और टर्म के थ्रू एक्सप्रेस किया जो कि है लाइफ स्पेस। अब हम लाइफ स्पेस की बात करते हैं। सिंस थ्योरी का नाम क्या है, कर्ट लेविन्स की फील्ड थ्योरी, तो यहाँ पे जो लाइफ स्पेस है वो ही फील्ड को डिनोट करता है। लाइफ स्पेस को हम और क्या कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट द साइकोलॉजिकल फील्ड, यानी कि ये वो स्पेस है जहां पर पर्सन रहता है, पर्सन मूव करता है साइकोलॉजिकली। ये वो रियलिटी है, ये वो है स्पेस जिसमें पर्सन खुद है, वो अपने बारे में क्या सोचता है, व्हाट he thinks of him, या what one gains from one's physical और social environment, यानी कि जो पर्सन जिस स्पेस में है वहां को वो कैसे परसीव करता है, उसके क्या बिलीफ है, क्या नीड्स है, क्या एस्पिरेशंस है, यानी कि द पर्सन इटसेल्फ एंड द सराउंडिंग, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पेस। यानी कि जब हमें किसी का बिहेवियर स्टडी करना है, हमने कहा था पर्सन और इन्वायरमेंट दोनों, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं दैट द बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ द पर्सन लाइफ स्पेस। उन्होंने अपनी थ्योरी को एक डायग्राम के थ्रू भी समझाया है जिसको हम बाद में अभी डिस्कस करने वाले हैं विद इन मिनट्स। उसमें क्या है कि डायग्राम में उन्होंने दिखाया है कि जो पर्सन है, दैट इंडिविजुअल जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं, दैट लाइज इन द सेंटर ऑफ द डायग्राम। तो जो पर्सन है वो अपने लाइफ स्पेस में है, अपने साइकोलॉजिकल फील्ड में है, उस साइकोलॉजिकल फील्ड के एलिमेंट्स के साथ ही रिएक्ट्स, ही इंटरैक्ट्स और उसी के थ्रू ही मूव्स, किस चीज के लिए, टू अचीव सम गोल। ठीक है, तो जो लाइफ स्पेस है, लाइफ स्पेस में क्या क्या आ जाएगा, टोटलिटी ऑफ द फैक्ट्स, पूरा का पूरा फैक्ट्स, और यही लाइफ स्पेस विल डिटरमाइन द बिहेवियर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि टू स्टडी द बिहेवियर हमको उसका पूरा का पूरा लाइफ स्पेस कंसीडर करना होगा, यानी कि लाइफ स्पेस का मतलब द पर्सन इटसेल्फ एंड हिज साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल इन्वायरमेंट। कर्ट लेविन्स के जिस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं वो ये डायग्राम है। पहले हम डायग्राम को देखते हैं क्या है। दिस थिंग, दिस अंदर वाले इनर बाउंड्री, दैट इज हिज life space. So boundary of life space is this and this whole thing is life space. We can also call it the psychological field or psychological environment. Okay, I'm talking about the person. So the person is situated here and he want to achieve some goal. Okay, so he has to follow this path to achieve this goal. उसको यहां से यहां तक जाना है इस पाथ में। इस पाथ को अचीव करने के लिए, so this is the life space, the person
the goal, and there are some other things which are the elements or which are the facts of this life space. Okay, so the person which is here, he wants to achieve the goal. Okay, this is the barrier. So the barrier is present, and a barrier can be physical barrier, can be psychological barrier, anything can be a barrier. So the person which is here, he has to reach the goal. So in order to reach this, in order to achieve the goal, he has to cross the barrier. उसको क्या करना होगा, इस बैरियर को क्रॉस करना होगा, तो ही वो इस पाथ को फॉलो करके गोल तक पहुंच सकता है. तो लाइफ स्पेस क्या है, अब हम इस डायग्राम के थ्रू लाइफ स्पेस को समझते हैं. लाइफ स्पेस जो है उसके अंदर इंडिविजुअल खुद है, दिस पर्सन, द गोल, ये गोल है. ओके, तो ये गोल जो है जिसको उसको सीक करना है, तो वो गोल जो होगा एक बैलेंस प्रोवाइड करता है. हियर वी यूज द टर्म बैलेंस. और बैलेंस क्या होता है, बैलेंस कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, अगर द पर्सन इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट तो उसको पॉजिटिव बैलेंस देगा. बट अगर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इसको बैरियर प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या देगा उसको, नेगेटिव. तो द गोल जो उसको जिसको वो सीक कर रहे हैं, ही वांट टू अचीव द गोल, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव बैलेंस प्रोवाइड करेगा. और कुछ चीजें जो बैरियर की तरह काम करेंगी, जिनको वो अवॉइड करेगा, वो क्या देंगे उसको, नेगेटिव बैलेंस. ओके, इसके अलावा क्या होगा, एक बैरियर, ये जो बैरियर प्रेजेंट है यहाँ पे, वो उसको गोल तक अचीव करने में क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट, यानी कि इट विल रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट टुवर्ड्स द गोल, या उसका जो पाथ है उस गोल तक पहुंचने का, उसमें एज अ बैरियर की तरह काम करेगा और उसको गोल तक पहुंचने में रेस्ट्रिक्ट करेगा. इसको हम एक सिचुएशन की तरह समझते हैं. सपोज द एक पर्सन है जो एक गोल अचीव करना चाहता है कि उसको सोशल रिकॉग्निशन मिले, सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिले, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए उसको अपॉलॉजीज करनी पड़ेंगी. तो फॉर द पर्सन यहां पर बैरियर क्या हो गया, अपॉलॉजी. तो अपॉलॉजी के लिए जाना इज द बैरियर जो उसके रास्ते में आ रहा है, क्योंकि उसको गोल क्या अचीव करना है, सोशल रिकॉग्निशन. तो अगर उसको सोशल रिकॉग्निशन अचीव करना है तो ही हैज टू क्रॉस द बैरियर. और बैरियर क्या है यहाँ पे, टू आस्क फॉर अपॉलॉजीज. एक और टर्म है यहाँ पर वेक्टर. वेक्टर क्या होगा, वेक्टर कोई भी फोर्स हो सकता है. अब फोर्स यहाँ पर दो टाइप के फोर्स हो सकते हैं. एक वो फोर्स जो पर्सन को ड्राइव कर रहा है, जो फोर्स कर रहा है टू अचीव द गोल, जो उसकी हेल्प कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग द गोल. और एक दूसरा फोर्स है, दूसरा वेक्टर है विच इज रिस्ट्रेनिंग फोर्स, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है और उसको गोल अचीव करने में रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करेगा. ओके, अगर इस पर्सन को यहां से यहां पहुंचना है तो इस रिस्ट्रेनिंग फोर्स को उसने क्या करना है, काउंटर करना है. ओके, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होना चाहिए और पर्सन इक्विलिब्रियम के स्टेट में आना चाहिए. मीन्स ये वाले फोर्स नहीं होने चाहिए, उसको वो अपोज करे और पर्सन कहां पहुंचे, गोल की तरफ पहुंचे. ओके, तो ये वेक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द फोर्सेस. एक पर्सन है, गोल है, बैरियर है, गोल तक पहुंचने के लिए बैरियर को क्रॉस करना है. और ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसके हैं, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, या जिसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पेस. ओके, तो पर्सन को गोल तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना होगा, रिस्ट्रेनिंग फोर्स को अपोज करना होगा. और पर्सन का एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है. कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में ये सारे के सारे, सपोज ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्स जो जो प्रेजेंट हैं उसके अंदर चेंज करने होंगे. पर्सन हैज टू चेंज द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, द एलिमेंट्स ऑफ द लाइफ स्पेस इन ऑर्डर टू अचीव द गोल. अगर ये नहीं होगा तो क्या होगी, एंजाइटी की स्टेट आएगी. तो पर्सन को गोल तक पहुंचना इज अ सक्सेस. अगर ये नहीं मिलेगा, मीन्स अगर उसको सपोज ही कैनॉट या ही इज नॉट एबल टू क्रॉस द बैरियर, तो क्या होगा, एंजाइटी की स्टेट आएगी. तो पर्सन को गोल तक पहुंचना है तो ही हैज टू क्रॉस द बैरियर, ही हैज टू अपोज द रिस्ट्रेनिंग फोर्स, और ही हैज टू बी चेंज इन अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव द गोल. तो ये है कर्ट लेविन्स्की फील्ड थ्योरी. फील्ड थ्योरी का मतलब लाइफ स्पेस. यहाँ पर सिंस ये गेस्टाल्टिस्ट हैं तो गेस्टाल्टिस्ट का मतलब कि अगर हम किसी पर्सन का बिहेवियर स्टडी करना चाहते हैं, बिहेवियर मीन्स हाउ ही विल अचीव द गोल, हाउ ही विल रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो उसको स्टडी करने के लिए ये पर्टिकुलर एक फील्ड है इन विच द पर्सन इज देयर.
पर्सन भी है, साथ में द साइकोलॉजिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल फील्ड, जो कि कर्ट लेविन्स्की थ्योरी में हम फील्ड जिसकी बात कर रहे हैं, उस फील्ड के अंदर ही उसको इंटरेक्ट करना है। और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पर्सन नहीं स्टडी करना है, क्या उसका नेचर है, बल्कि हमें उसका नर्चर, किस कंडीशन में वो है, वो भी स्टडी